सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग को यहाँ आने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस। वार्ड नंबर 15 का एक मतदाता हूँ और विवेक जी का एक शुभचिंतक भी हूँ। ये वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी इनका नामांकन रद्द किया गया है और रद्द करने का जो कारण दिया गया है वो काफ़ी आश्चर्य। मैं इलेक्शन कमीशन के कुछ फॉर्म पे और उनके द्वारा जारी कुछ मैनुअल्स पे डिस्कस करूँगा। विवेक जी को जो फॉर्म मिला है ऑफिस से वो है नगर पालिका आम निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र। इसके सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक 18 का एक चेकलिस्ट है, जिसे 18 पॉइंट का चेकलिस्ट है और इस जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन के नॉमिनेशन के समय दिए जाने चाहिए उनका जिक्र है। ये पे काम किया जाता है आरओ इसके अकॉर्डिंग ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे टैली करते हैं। शॉर्टफॉल है तो कैंडिडेट का नामांकन रद्द किया जाता है या अगर कोई सुधार योग्य है तो इग्नोर किया जाता है, जैसा कि निर्वाचन आयोग का निर्देश दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूं विवेक जी के द्वारा के बाद जो चेकलिस्ट दिया गया। ये चेकलिस्ट है विवेक जी को जो वहां से रिसीव हुआ, जिसमें आप साफ देख रहे हैं जिसमें किसी भी तरह के नो ड्यूज के संलग्न करने का हाँ या ना नहीं है। उसका जिक्र होता कि नो ड्यूज या जो भी नगर पालिका से इनके नाम पर होना चाहिए किया गया है और वो अंकित होता तो विवेक जी 21 तारीख को नॉमिनेशन करवाए। 21 सितंबर 3 दिन का समय था इनके पास, ये बड़े ही आराम से वो डॉक्यूमेंट बनाकर दे सकते थे, परंतु ऐसा चेकलिस्ट एआरओ ने इस बारे में इन्हें कुछ बताया। अभी मैं इसके बाद फॉर्म में कुछ पेज पे डिस्कस भी शपथ पत्र आप देखेंगे, शपथ पत्र में हर जगह 3 लोगों का जिक्र है। आप शपथ लिखा है जो लागू नहीं हो रहा है उसे काट दें, उसके बाद कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी से। अब मैं ये मानकर चलता हूँ विवेक जी टेक सेवी नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरनेट या इन्हें नहीं पता है, जिन्हें नहीं पता है उन्होंने हिंदी में पढ़ा कि हाँ तीनों में से किसी एक से करवाना है, क्योंकि और भी कई फॉर्म हैं जिसमें कि सिर्फ नोटरी है, तो इन्होंने नोटरी से सारे डॉक्यूमेंट्स करवाए। ठीक है, तो इस तरीके से फिर मैं अभी आता हूं आगे। विवेक जी के द्वारा एक एफिडेविट, चूंकि इन्हें किसी ने मिसगाइड कर दिया था, ये एक एफिडेविट है विवेक जी के जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट है उसे इन्होंने नोटरी से बनवाया हुआ है। 21 तारीख के डेट में लिखा हुआ है कि मैं विवेक कुमार किराएदार हूं, किराए पे रहता हूं, पिताजी मेरे नाम पे कोई जिक्र नहीं है, इन्होंने दिया और साथ में अपने मकान मालिक का नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया। जैसा कि इन्हें किसी ने कहा कि मकान मालिक का उस केस में इन्होंने मकान मालिक का लगाया, लेकिन मेरे से जब मुलाकात हुई तो मैंने बोला कैंडिडेट का कुछ तो होना, एक एफिडेविट कम से कम साथ में लगा दो। तो ये नोटरी से करवाया हुआ एफिडेविट, चूंकि कैंडिडेट इन्हें नहीं पता है कि मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो नगर पालिका मुझे कोई भी चालान क्यों देगा, तो इन्होंने नोटरी से इसे करवाया और इसे जमा भी किया। बाद इन्हें स्क्रूटनी वाले दिन शाम के समय जब 10:30 बजे तब इनसे बोला गया कि सर आप 21 से लेकर 25 के बीच में इनके पास कोई शॉर्टफॉल है या आप डॉक्यूमेंट जमा करें या गलत डॉक्यूमेंट आपने दिया है। उसके बाद 25 तारीख को जब ये सितंबर को, तब इनसे सुबह 10:30 बजे कहा जाता है कि आपका एक डॉक्यूमेंट नहीं है जो दंडाधिकारी द्वारा
बना होना चाहिए कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा। तो इन्होंने बोला कि सर मैंने तो आप अपना आवासीय जाति नॉमिनेशन हो रहा था तो मैंने अपना, इन्होंने वीडियोग्राफी भी ऑन रिकॉर्ड है, सारा गवर्नमेंट के पास पड़ा ही होगा, आज का विषय है, इन्होंने स्पष्ट बोला है और बाकायदा नाम भी पढ़ा है, एआरओ से भी मैंने पुष्टि करा इस बारे में, तो एआरओ ने भी बोला यहाँ बोला संजय कुमार सिंह मेरे जो हैं मकान मालिक हैं, मैं इनके घर में रहता हूं, तो क्या मुझे कुछ और भी देना, आपका हो गया, आप अब 25 तारीख को आना, 25 तारीख को स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी के बारे में इन्हें बहुत डिटेल जाएगा। स्क्रूटनी मीन्स बेसिकली हम लोग जो इंग्लिश में एक वर्ड जानते हैं कि किसी तरह का इफ एंड बट है जो सुधार योग्य है उसे, लेकिन जब ये शाम में पहुंचे तो इन्हों शाम में मीन्स कि शाम में जब स्क्रूटनी हुआ इनका तो इन्हें ये बोला गया कि फिर इन्होंने बोला कि सर मैंने नोटरी से बनवा कर दिया है, ये कहते नहीं ये नहीं चलेगा, नोटरी वाला हम नहीं मानते हैं, बदले दंडाधिकारी का ही होना चाहिए, और उन्होंने यह कहते हुए अस्वीकृत किया। फिर विवेक जी ने बोला में आप कम से कम इसका स्टेटमेंट दे दीजिए, और उसके बाद विवेक जी ने एडवोकेट को भी कॉल किया है, एडवोकेट को आप मना नहीं कर सकते हैं, एडवोकेट से मिलना होता है, ये हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही यहाँ पेज नंबर 98 जो रिटर्निंग ऑफिसर का मैनुअल है 6.3 पर्सन्स टू बी of each candidate and one other person duly authorized in writing by each candidate, such person can be an advocate. इंडिया का निर्देश है कि अगर एडवोकेट है तो आप उन्हें अलाउ करेंगे या उन्हें कैंडिडेट के एडवोकेट को आप डिटेल जो भी है वो देगा। ऐसा नहीं किया गया, इन्हें स्पष्ट बोला गया मैं एडवोकेट से नहीं मिलूंगा, इन्हें नहीं, इवन की जो उनका गार्ड था उससे। आता हूं निर्देश के ऊपर, इसमें आप देखेंगे यस जो भी मैं बता रहा हूँ ये रिटर्निंग ऑफिसर का मैनुअल। इन केसेस वेयर कॉलम्स आर लेफ्ट ब्लैंक इन द एफिडेविट एंड नोटिस इज इश्यूड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर एफिडेविट, द इनकम्प्लीट एफिडेविट may also be uploaded on the website with the note indicating that the candidate has been issued notice. If and when the candidate files affidavit subsequently, same should also be. इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया उसे अपलोड तो बहुत दूर है करना, उन्होंने स्पष्ट ये दिखाया है रिजेक्शन दिया ही नहीं, क्योंकि मैंने भी डीडीसी सर से मुलाकात किया था 2-3 दिन पहले, और मैंने इसको दिखाते हुए मैंने स्पष्ट पूछा, पहले तो मीटिंग के लिए समय ही नहीं मिला, मैंने जब बोला सर 2 मिनट बात करना, देखा मैंने उनको ये दिखाया कि सर स्पष्ट लिखा हुआ है prescribed affidavit has not been filed at all by the candidate nomination, but लिखा है please note if the prescribed affidavit has been filed but are alleged or found to be defective, the nomination should not be rejected on this ground. यहां तक कि लिखा है अगर कुछ false information, it means कि जो विवेक जी का ये नोटरी से दिया हुआ शपथ पत्र है, इसे एक डिफेक्ट के तौर पर, अगर कोई डिफेक्ट है ठीक है ये नोटरी से बना हुआ है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं भी इसे अमान्य नहीं किया जा सकता है, जहां तक इस डॉक्यूमेंट को कहीं भी संलग्न किया ही नहीं गया, ना ही इसका जिक्र किया गया, बस जब इनका स्क्रूटनी हो रहा था बताया गया कि आपका चूंकि इससे बना हुआ है, इससे होना चाहिए, इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हमें लगा कि कारण होगा कि जो डॉक्यूमेंट उसमें कुछ फॉल्स है या नो उससे नहीं है, लेकिन इन्होंने सीधा डॉक्यूमेंट को ही, इसका जिक्र कहीं है ही नहीं, जो कि मैंने उनको यही बोला कि सर कैंडिडेट का एक गलती बस यही है जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ है, तो ये ऐसी गलती कौन है क्या है। फिर इसके बाद मैंने एआरओ से भी मिला, एआरओ से मैंने पूछा स्पेशली कि तारीख को सितंबर 21 को पता था कि अगर किराए पे रहते हैं कैंडिडेट तो उनसे क्या डॉक्यूमेंट लेना है, उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं था। हो सकता है मेरे इस स्टेटमेंट के बाद वो डिनाई कर जाएं कि नहीं मुझे जानकारी था, बट दोनों ही केस में था
तो आपने क्यों नहीं लिया? क्या आप जानबूझकर किसी साठ गांठ के तहत आप इसे इग्नोर कर रहे थे कि जो भी सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट आपको चेक करना होता है कैंडिडेट का मेजर, जिसके कारण नॉमिनेशन रद्द हो रहा है। फॉर्म तो चलो आपका ड्यूटी है, होता है प्रस्तावक, समर्थक और कैंडिडेट का नो ड्यूज, ये सिर्फ, और इसके लिए आप 1 से 1.5 घंटे का समय भी ले, कैपेबल नहीं है, या तो उनकी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमी है, या तो उन्हें डर नहीं है किसी चीज का, या फिर वो कैंडिडेट को ऑल इन ऑल मानकर कैंडिडेट आएंगे खुद ही वो सारा कुछ लाएंगे, हम रख लेंगे। तो फिर एआरओ या फिर आरओ के जिम्मेवारी को लेकर इसमें साफ साफ मैंने पाया कि आरओ के कई ऐसे ड्यूटीज हैं जिन्हें यहां बिल्कुल इग्नोर किया। एक कॉलम है 511.4 में बी पार्ट में साफ लिखा हुआ है, व्हेन अ कैंडिडेट फाइल्स नॉमिनेशन पेपर, रिटर्निंग ऑफिसर shall indicate in the second column of checklist whether the documents concerned have been fulfilled. If there is any defect or shortcoming in the document, the same should be specified. जब छांटना है उस समय आप करेंगे, स्क्रूटनी के समय ये डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर आप पर्टिकुलर बताएंगे, उसके लिए भी लिखा हुआ of electoral roll wherever required has not been filed and if the oath is not taken, मीन्स कोई भी शपथ पत्र अगर या फिर उसमें कोई त्रुटि है तो द सेम शुड बी क्लियरली मेंशन इन द बॉटम ऑफ चेकलिस्ट। इनके पास जो चेकलिस्ट है उसमें कोई कि इनका कोई डॉक्यूमेंट का शॉर्टफॉल है, इंडिकेटिंग द टाइम लिमिट, स्पेशली लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट ने चेकलिस्ट के बॉटम में इंक्लूड करना है कि ये चीजें इन्होंने नहीं दिया है, और उसके बाद शॉर्टकमिंग के बारे में तो बता टाइम लिमिट बाय विच दिस कैन बी सबमिटेड, जो कि स्क्रूटनी के पहले तक का समय होता है कि आप उसके पहले तक जमा कर सकते था कि ये 21 को नॉमिनेशन कर रहे हैं तो 22, 23, 24 कभी भी ये दे सकते थे। दूसरी पॉइंट था संडे, जो एक पब्लिक अवकाश का दिन होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि आप स्क्रूटनी कर रहे हैं 2 से 3 दिन, लास्ट वर्किंग डे शुड नॉट बी अ पब्लिक हॉलीडे। ये रीजन के पीछे भी एक रीजन होगा कि अगर कोई ऐसा मिसिंग है जो है ही नहीं इस नेचर का जिसके कारण नॉमिनेशन रिजेक्ट किया जाए तो उसे सॉर्ट आउट किया जा सके, बट इन्हें संडे का दिन दिया, अब कैसे बनवाते ये हो ही नहीं सकता था। वो अच्छी बात है कि इनके पास नोटरी से बनवाया हुआ 21 तारीख का था इन्होंने को, लेकिन नहीं लिया उन्होंने क्योंकि उन्हें जहां तक मुझे लगता है जानकारी का अभाव था, नेग्लिजेंस है कंप्लीट, या फिर से एक ही इसमें जो तथ्य है वो हो सकता है। इसके बाद और भी ड्यूटीज की बात करें तो यहाँ क्या हो गया आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए सबसे कॉपी कर रहे थे तो आप दोबारा आपको नहीं बुलाया गया, नहीं कर दिया बिल्कुल ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और उन्होंने बोला कि मैं सर ये मेरे ऑनर का नो ड्यूज है, मैं इनके यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ, इसके अलावा और भी आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए? उन्होंने बोला ठीक है नहीं सर, तो कंप्लीट हो गया सर हम अपने गलती को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारी गलती देखी जाए तो हमारी गलती क्या है कि हमने एक पूरे सर्कुलर में हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पढ़ा। मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूँ, लेकिन उसके साथ जो डॉक्यूमेंट हमने संलग्न किया है, खुद इस डॉक्यूमेंट के बेस पे निर्वाचन आयोग कहता है कि आप इसमें कोई त्रुटि है या एफिडेविट गलत जगह से है तो आप इसको इग्नोर कीजिए, इसके बेस पर ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम अपनी गलती मान रहे हैं कि हमने नो ड्यूज कैंडिडेट का नहीं कराया, ठीक है, नहीं कराया, मकान मालिक का कराया, लेकिन एफिडेविट में यहाँ दिया हुआ है सर नो ड्यूज। सर ये ऑप्शन है जो मकान मालिक के बिहाफ में जो दिया जाना चाहिए मजिस्ट्रेट से एफिडेविट से, और सर देखिए कार्यपालक दंडाधिकारी हो गए या हम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से होना चाहिए या फिर होना चाहिए नोटरी से या ओथ कमिश्नर जो बेसिकली जज होते हैं, ठीक है। तो नोटरी इसे कोई भी पूरे इंडिया के अंदर देना नहीं कर सकता। बयान दे दीजिए, क्या फॉल्ट आपने देखा है उसका बयान दे दीजिए।
सर फॉल्ट मैंने शॉर्ट में बता दीजिएगा इसके लापरवाही से रद्द किया गया है। और इनके लिए बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सर मेरा उद्देश्य यही है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा या उनके द्वारा जो नियुक्त कर्मचारी हैं, अब उनमें क्या कमी है, या तो ट्रेनिंग का शॉर्टफॉल है या फिर काफ़ी जल्दबाजी में इस तरह का ट्रेनिंग दिया गया जिससे वो कई चीज़ें मिस कर गए। और हम ही नहीं, ऐसे और भी 3-4 कैंडिडेट हैं जिनका कि रिजेक्शन सेम ग्राउंड पे हुआ है। एआरओ का काम होता है बेसिकली आप एक एक चीज़ मीन्स कि जो एटलीस्ट वैसे डॉक्यूमेंट है जिसके कारण रिजेक्ट किया जा सकता है, आप उसे ज़रूर देखें। ये शपथ पत्र है, हमारे यहाँ इसे कभी कहीं भी संलिग्न नहीं किया गया है, इसको एडमिट नहीं किया गया, ये दिया हुआ है, इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये ओथ सर्टिफिकेट जो है नोटरी से दिया हुआ है, हमें इसे देना था अनुमंडल पदाधिकारी या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाकर। ये नोटरी से है, बस ये डिफेक्ट है। अगर हम देखेंगे तो डिफेक्ट को देखते हुए हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहता है कि अगर किसी तरह का डिफेक्ट में एरर है या डिफेक्ट है, उस केस पर आप नॉमिनेशन को रद्द नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे नॉमिनेशन को स्पष्ट ये दिखाया गया कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं हुआ है और इसे कंसिडरेशन में रखा ही नहीं गया बिल्कुल भी, जो ये बिल्कुल हमारा जमा भी किया हुआ है, हमारे फाइल में वहाँ पड़ा हुआ भी है। 21 तारीख को सर हमने बनाया हुआ था, लेकिन एआरओ से जब बात हुई, इन्होंने मकान मालिक का नो यूज दिया क्योंकि घर अपना नहीं था। एआरओ से पूछा इन्होंने कि सर और भी कोई डॉक्यूमेंट देना है क्या मुझे इसके रिगार्डिंग, मैं किराए पे रहता हूँ। अगर एआरओ को जानकारी होती या अगर होगी नॉमिनेशन के वक्त, ये नहीं, ये इन्होंने 25 को दिया, 25 तारीख को दिया है इन्होंने। सुबह जब 10:30 बजे पहुँचे तो उस दिन इन्होंने लिया ही नहीं। नॉमिनेशन जो कर रहे थे एआरओ, उन्होंने बोला कि और कोई डॉक्यूमेंट नहीं विवेक जी, आपका हो गया है, 25 को आइएगा, स्क्रूटनी है आपका, उस दिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल के इसे नहीं लिया गया। जब 25 को पहुँचे हैं तो अब इनसे बोला गया आपका एक डॉक्यूमेंट नहीं है। इन्होंने बोला सर डॉक्यूमेंट तो था, आपने लिया नहीं, मैंने पूछा आपसे, आपने बोला कि नहीं हो गया है मकान मालिक के नोटिस से। तो इस शपथ पत्र को इन्होंने इमीडिएट उनको दिया लाकर, और स्क्रूटनी के समय ये सर्टिफिकेट उनके पास भी था, हमारे आरओ साहब जो डीडीसी हैं उनके पास भी था। उन्होंने इसे देखा और इसको देखने के बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं चलेगा, इसके जगह हमें कार्यपालक दंडाधिकारी का चाहिए, और इसे बोलते हुए अस्वीकृत किया गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि अस्वीकृत किया गया तो कारण में ये इसका जिक्र क्यों नहीं है, इसका जिक्र क्यों नहीं किया कि आपका नोटरी से था, कार्यपालक दंडाधिकारी से नहीं था, इसलिए आपका रिजेक्ट करें। उन्होंने साफ साफ लिखा है रिजेक्शन में कि आपका रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया। आगे आप क्या कीजिएगा? तो नॉमिनेशन आपका आगे में हम लोगों का स्टेप है, हम हाई कोर्ट तक मूव करेंगे, क्योंकि हमने पिटीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी, स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया को भी दिया। वहाँ भी स्पष्ट उन्होंने, जो डेप्यूटी सचिव है वहाँ पे कई लोगों से इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी ये बोला कि हमारे हाथ बंध जाते हैं अगर आरओ अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो मेरा प्रश्न यही है कि अगर उसका जो हिरार्की बनाया गया है किस लिए बनाया गया है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप मूव नहीं कर सकते हैं तो फिर उससे अच्छा डायरेक्ट आप एक इंडिकेशन या एक मैसेज दे दो कि रिजेक्शन हुआ, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाओ। हमारे लिए प्रोसेस को लंबा करने के लिए कि हाई कोर्ट जाएंगे तो उनसे सीधा क्वेश्चन होगा कि क्या आपने स्टेट इलेक्शन कमीशन मूव किया, क्या आपने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। हमने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से भी मुलाकात की, लिखित में दिए हुए हमें 4 दिन हो गए हैं, इवन कि 6 घंटे तक हम वहाँ बैठे भी रहे, 5 से 6 घंटे, मुलाकात नहीं हुई उनसे। अंत में बस हम एप्लीकेशन देकर चले आए। स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी एप्लीकेशन देकर आ गए हैं, वहाँ भी से भी आए हुए 2 दिन हो गया, अभी तक कोई हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस या कॉल नहीं है। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक मैसेज भी किया है, सुबह कॉल किया तो बात नहीं हो पाई। मैंने इस प्रेस रिलीज के लिए भी उन्हें मैसेज किया कि सर किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आने के कारण मैं एक प्रेस रिलीज करने जा रहा हूं, और मैं आपको वहां के नोटिस बोर्ड का भी फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये नोटिस बोर्ड का फ़ोटो है उनका, जिस कारण से कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो रहा है उसका कहीं भी जिक्र नहीं है नोटिस पे कि कार्यपालक दंडाधिकारी से ही चाहिए। ये नोटिस बोर्ड का फ़ोटो लिया मैंने, और भी कई जगह पे हैं जिसका फ़ोटो लिया। फिर मैंने बोला कि सर आप पूरे बिल्डिंग में आप दिखाओ कि कहाँ पर ऐसा है। हमारे कहने के बाद ये देखेंगे आप, एग्जैक्ट 2 फोटो है यहाँ, जिसमें एक फ़ोटो पहले का है, ये 15 सितंबर का फ़ोटो है जिसमें
इस जगह पर कोई नोटिस चिपका हुआ नहीं है। इवन कि हम जब 4 दिन 5 दिन पहले गए थे तब तक कोई नोटिस नहीं था यहाँ पे, लेकिन हमारे वहाँ पर बोलने के बाद ये देखेंगे, ये फोटो मैंने कल क्लिक किया है जिसमें एक नोटिस चिपकाया गया है और इसमें एक पैरा डाला गया है अलग से, जिसका कि आप चेकलिस्ट में भी ये पैरा चेकलिस्ट तक नहीं है, ये पैरा चेकलिस्ट में भी नहीं है। और आप ये नया डाला आगे क्या करना चाहते हैं? आगे के कार्यवाही में हम हाईकोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और उम्मीद है कि उच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा और इलेक्शन को स्टे या फिर रद्द करने की सिफारिश हमारी रहेगी, ताकि हमें समय मिल सके। जो हमारे जिस तरह से हम लोग अभी समय को हमने काटा है, इस तरीके से हम इमीडिएट इलेक्शन के लिए हो सकता है उस जोश के साथ तैयारी ना कर सकें, तो इसके लिए हमें थोड़ा समय भी चाहिए होगा। अगर हमारा नॉमिनेशन कुछ दिनों के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है अगले 2-3 दिनों में, तो ज़रूर हम इस बारे में आगे इलेक्शन को इसी समय में हम पूरा करना चाहेंगे। आप अपना परिचय बताइए। इसमें किसी का साजिश भी नजर आता है आपको? सर, साजिश की बात करें तो हम साजिश की बात नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है, अगर नेग्लिजेंस नहीं है तो स्पष्ट रूप से इसमें साजिश है, क्योंकि जो भी फाइल है ये 3 डेस्क से होकर जाता है ARO के पास। पहले हेल्प डेस्क पे जाता है, वहाँ पर वो चेक करते हैं, वहाँ उन्होंने चेक किया कैंडिडेट का साफ स्पष्ट विवेक कुमार के नाम से कोई नोटिस नहीं है, उन्हें वहीं से फाइल वापस भेजना चाहिए, बट उन्होंने आगे किया, आगे भी उस चीज़ को इग्नोर किया गया। फिर ARO के पास पहुंचा, ARO ने भी देखा, स्पष्ट इन्होंने पढ़कर बताया संजय कुमार सिंह के नाम से नोटिस है, मकान मालिक है, उन्होंने भी इग्नोर किया। उसके बाद 3-4 दिनों तक इन्हें कोई नोटिस कोई कॉल नहीं, जबकि हमारी बात हुई है 1-2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें 24 तारीख को कॉल गया है कि सर आपका ये मतलब सर्टिफिकेट नहीं है, आप बनवा कर दे सकते हैं क्या, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कॉल क्यों नहीं आया 24 को, 23 को, 22 को? का शक भी है आपको? नहीं, हमारा कोई शक नहीं है। हम इसमें चाहते हैं कि हमें इसका एक जांच किया जाए और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हमारा ये इलेक्शन कमीशन से अनुरोध है ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर मेरा भरोसा शुरुआत से था और अभी भी है, लेकिन गलती कहाँ हो रहा है, ये नेग्लिजेंस क्यों आ रहा है, इस पर समीक्षा करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप कैंडिडेट की समीक्षा कर रहे हैं, एक छोटे से गलती पे आप उसे 5 साल के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं कि आप इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही आप हार गए, आपने ये कर दिया। तो आप अपने जो चुनाव में जो आपने स्टाफ को नियुक्त किया है उनके भी जानकारी और उनके भी बाकी चीज़ों पे फोकस करें कि क्या वो इस काबिल हैं, उस कुर्सी पर बैठ गए हैं तो क्या इस काबिल हैं वो नामांकन पत्र ले सकें। क्योंकि ऐसा रिजेक्शन आता है, क्योंकि हमारे नून में कई ऐसे जो 1-2 पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, उन्होंने भी बोला कि सर हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं है, क्या करें, अब गलती हो गया। अब हर कैंडिडेट अपनी गलती को मान रहा है, बस निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त जो कर्मचारी हैं वो अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं, और मान भी रहे हैं तो ऑफ द कैमरा या फिर ऑफ रिकॉर्ड कह रहे हैं सर पता है गलती हो गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सर आपके बुरा लगने से हमारा क्या 5 साल वापस आ जाएगा? आपने तो रिजेक्ट कर दिया, क्या पता ये कैंडिडेट आगे कभी सोचे ही ना इलेक्शन में खड़ा होने को। ये एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने वार्ड में घूमा, समस्या जाना, 4 महीने पहले जब आपने नोटिस भी नहीं निकाला था तब से। परिचय बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं वार्ड नंबर 15 का मतदाता हूं और विवेक जी का शुभचिंतक भी हूं। बताइए आप। सर नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं वार्ड नंबर 15 से इस बार पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहा था, और मैंने 21 तारीख को नामांकन करने के लिए DRDA ऑफिस प्रवेश किया था अपने सहयोगियों के साथ। जब मैं और साथ में मेरे सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात से जो मुझे वहाँ पे जमा करने थे या देने थे, ठीक है। और वहाँ पे मैं गया, मुझसे 1 घंटे में मतलब फाइल लेकर मेरे रख लिए गए नॉमिनेशन का, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप 45 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद आपको बुलाया जाएगा। फिर मुझे लगभग 3 बजे, पौने 3 बजे के आसपास मुझे बुलाया गया वहाँ पे। मैं वहाँ पे बैठा, फिर उन्होंने वीडियोग्राफी वाले को अपने साइड से बुलाया, वो भी बैठे, सारा कुछ मेरे साथ में, मेरे प्रस्तावक और समर्थक भी साथ में बैठे। फिर मेरा नॉमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सारा कुछ वो जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट था मैंने उनको दिया नामांकन फॉर्म के साथ, और वो सारा कुछ एक एक करके चेक करने लगे। उससे पहले सेम चीज़ रूम के बाहर में हेल्प डेस्क पे भी सेम प्रोसेस
हो चुका था, जिसमें वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे निर्वाचन आयोग के तरफ से, और उन्होंने भी अच्छे से सारा कुछ चेक किया। मैंने उनसे पूछा कि सर मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ गया में, वार्ड नंबर 13 में, और ये जो मैं नो ड्यूज दे रहा हूँ ये संजय कुमार सिंह मेरे मकान मालिक के नाम पे है, क्या इसके अलावा मुझे और भी कोई डॉक्यूमेंट देने होंगे नॉमिनेशन से रिलेटेड? पहले मैंने ये वर्ड बाहर डेस्क पे ही बोला जो 2 लोग बैठे हुए थे, फिर उन्होंने बोला नहीं आपका सारा कुछ ठीक है, आप अंदर में जाइए, बाकी वो सारा कुछ ओके कर देंगे। फिर मैं अंदर रूम में जाता हूँ, उसके बाद मुझे बुलाया गया, मैं रूम में बैठा, सारा कुछ वीडियोग्राफी चालू हो गई। जी जी 15 मिनट बोलिएगा, 15 मिनट। उसके बाद ARO के तरफ से एक और उनकी सहयोगी थे, दोनों के साइड से मेरे नॉमिनेशन फाइल को चेक किया गया सारा कुछ अच्छे से। फिर वो जो न्यू ड्यूज वाली बात होती है, मैंने अपने ऑनर का न्यू ड्यूज दिया था जिनका नाम संजय कुमार सिंह है, उसके बाद एक अपने प्रस्तावक का नाम दिया था जिनका नाम सुभद्रा देवी है, और एक समर्थक का दिया था जिनका नाम ब्रिजनंदन प्रसाद है, ठीक है। उसके बाद मैंने जब वो चेक कर रहे थे, आपका नॉमिनेशन किस ग्राउंड पर रद्द किया गया? मेरा नॉमिनेशन वहां के अधिकारी के द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिसका कहीं पे कोई रोल नहीं है। मुझे जो डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करने थे, मैंने अपना वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया है जो एफिडेविट है, ठीक है, शपथ पत्र एफिडेविट है। लेकिन मेरे रिजेक्शन करने के बाद उन्होंने वहां पे मेंशन किया रिमार्क में कि मैंने वो पत्र वहां पे दाखिल नहीं किया है, ये मेरी रिजेक्शन में मेंशन है, बल्कि मैंने अपने स्क्रूटनी से पहले वो पत्र वहां पे एफिडेविट जमा करवाया है जो नोटरी पब्लिक के द्वारा नोटरी पब्लिक के समक्ष में बनवाया था 21 तारीख को। इस नामांकन रद्द से आप असंतुष्ट हैं? या इस नामांकन रद्द होने से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं 6 महीने 8 से 6 महीने से मेहनत कर, बस आगे यही है। मैं सोच रहा हूँ मुझे जहां तक लास्ट जाना पड़े, जहां से मुझे सहयोग मिले, मुझे ये इलेक्शन लड़ना है किसी भी कीमत पे। मैं चाहता हूं अगर उनके साइड से मिस्टेक है या मेरे साइड से मिस्टेक है, अगर उनके साइड से मिस्टेक है तो मुझे किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि 21 से लेकर 25 तक में 3 दिन की गैपिंग होती है। उनके साइड से ना कोई नोटिस आया, ना कोई इन्फॉर्मेशन हुआ कि विवेक जी आपके डॉक्यूमेंट एक कम है, आप लाकर सबमिट करो। मैं यही चाहूंगा अगर मेरे गलत तरीके से रिजेक्शन हुआ है, मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ है, तो इस पे सारे लोगों को अपना प्रकाश डाला जाए, उनके तरफ से जो भी हमारे बड़े बड़े ऑफिसर है, IAS रैंक के ऑफिसर है, राज्य निर्वाचन आयोग है, और मेरे इस नॉमिनेशन प्रक्रिया को स्वीकृत में बदला जाए अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो हमारे मोहल्ले वार्ड नंबर 15 का इलेक्शन रद्द होना चाहिए, ताकि मैं रद्द नहीं होता है इलेक्शन तब क्या करें? अगर रद्द नहीं होता है तो मैं अपने माननीय हाई कोर्ट के तरफ मूव करूंगा और अपने जो भी मेरे पास हैं मैं सारा डॉक्यूमेंट उनके सामने में प्रस्तुत करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें पटना हाई कोर्ट से रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। मैं इस वर्ष 2022 में पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 15 से नामांकन किया था। पहली बात